टारगेट प्रॉफिट, टारगेट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। बस कॉस्टिंग में सिर्फ तुमको मीनिंग समझना, बोलने क्या मांग रहा है भाई, तो कॉस्टिंग ऐसे ही याद हो जाएगा तुम लोगों को। हम लोग तो डे टू डे लाइफ में कॉस्टिंग का काम करते, कभी तो फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग याद ही रहते हैं। कैसे बोला, टारगेट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट अगर इतना है, अचीव करना है, तो आपको सेल्स कितना करना है। ठीक है, सपोज तुम एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक जस्ट एग्जाम्पल के साथ ही समझ लीजिएगा, फॉर्मूला ऐसे ही हो जाएगा। सपोज टोटल फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा क्वेश्चन में 10 लाख। ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, ₹100। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, ₹60। तो भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ, 40 रुपये। ओके, ठीक है। तो ना इफ आई आस्क यू, तो पीवी रेशियो कितना है, तुम क्या बोलोगे, यही मेरा पीवी रेशियो भी क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100। तुम पर यूनिट का टोटलिटी दैट इज कितना, वो 40% ही आएगा, बिकॉज 40/100 इंटू 100 दैट इज 40%। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब नाउ ये जस्ट नॉर्मल डेटा तुम्हारे पास दिया हुआ। नाउ कंपनी 6 योर एडवाइस टू कैलकुलेट टारगेट सेल्स में कितना सेल्स करना है टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट हमको अगर अचीव करना है, ये कंपनी तुमको बोला है, ये तुम कहीं पे भी काम करो एज सीए में या फिर एज अ सीए, तो क्वेश्चन कर ही सकता है कंपनी कि बताइए सीए सर, सीए में सर कि हमको अगर इतना प्रॉफिट करना है इस महीना इस साल में, तो कितना सेल करना चाहिए। अगर मेरा ये सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, और हमको टारगेट प्रॉफिट करना है कितना है, आशीष कुमार तुमको जहाँ समझ में आएगा बोलना। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट करना है सपोज 5 लाख। ठीक है, तो तुम लोग बताओ, तो एक बात बताओ, सिंपली जस्ट पूछे, तो प्रॉफिट करने के लिए तुमको क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले तो सब ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं, प्रॉफिट करने के लिए तो सबसे पहले से आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करो, तब तो आपको टारगेट सेल्स पर टारगेट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और दूसरा चीज़, प्रॉफिट करने के लिए तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा सेल करने में तभी आपको प्रॉफिट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट अगर करना है तो हमको सेल्स कितना होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, सर ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए फर्स्ट। तो हम उसको बोलेंगे आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है बॉस, तो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट नाउ योर आंसर। फर्स्ट हम लोग लर्न करेंगे ओके, कि कैसे फॉर्मूला, देखो डायरेक्ट बुक में फॉर्मूला दे दिया, पर कैसे डिराइव करना है फॉर्मूला, कैसे आया पहले समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स लर्न, लेट्स अंडरस्टैंड। लर्न एंड अंडरस्टैंड क्या है, तो सबसे पहले सर ब्रेक इवन पॉइंट हम क्वांटिटी में कैलकुलेट करेंगे। और एडवाइस सर आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, अगर तुमसे यही एडवाइस पूछे कि ब्रेक इवन पॉइंट बताइए कि सी सर कितना करना चाहिए, सो दैट हम एटलीस्ट प्रॉफिट में भी ना रहे लॉस, एटलीस्ट हम अपना पूरा कॉस्ट रिकवर कर ले, तो तुम सबसे पहले बोलोगे ब्रेक इवन पॉइंट कितना है आपका, तो तुम बोलोगे कि एटलीस्ट आपका टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका हम कंसेप्ट नहीं बता रहे बिकॉज ऑलरेडी डिटेल में हम लोग सीख चुके हैं। तुम बताओगे तो सर आपका हो रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट है 10 लाख, तो आपका कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए, आपका सेल इतना होना चाहिए, सो दैट सेल करके जो पैसा मिलेगा वो आपका पूरा 10 लाख को रिकवर कर पाए। तो दैट मीन्स कितना सेल करना चाहिए, तो 10 लाख अगर रिकवर करना है तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, दैट इज़ आपका बीपी से कंट्रीब्यूशन कितना मिलना चाहिए, तो एक्स इंटू कंट्रीब्यूशन कितना है 40 रुपया, इतना होना चाहिए। करेक्ट, दिस इक्वल टू दिस है,
तो x कितना होगा, 40 से डिवाइड करो, कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करो, तो कितना आया, डिवाइड करने से कितना आएगा बोलो, 25,000 यूनिट। 250। कितना, 10 लाख डिवाइड बाई 40 कितना आता है, 2,50,000, 25,000। 25,000 यूनिट्स, वही बोला। तुम बोला सर 25,000 यूनिट, बिकॉज 25,000 यूनिट अगर बेचेंगे तो वहाँ से जो मेरा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके जो कंट्रीब्यूशन आया कितना, 40 रुपया, तो देखो एग्जैक्टली तुम्हारा 10 लाख आ गया। तो तुम क्या किया भाई, पूरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाए। तो एटलीस्ट सर आप ब्रेक इवन पॉइंट एटलीस्ट 25,000 तो आपको बेचना ही पड़ेगा, तब जाके आप नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन में पहुँचोगे। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट फर्स्ट यू हैव टू अचीव कि भाई 25,000 प्रोडक्शन करके हम बेचे, सो दैट हम ब्रेक इवन पॉइंट तो कर अचीव कर ले। फाइन। तो अब क्वेश्चन है सर प्रॉफिट कितना करना है, प्रॉफिट करना है हमको 5 लाख। अब तुम लोग से मेरा क्वेश्चन है, इतना अगर तुम मेरा क्लास समझा होगा, अगर प्रॉफिट करना है तो ये प्रॉफिट कौन लेकर आएगा, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल। इस तरह से रहेगा, तुम लोग हम बैच क्लोज करके नहीं पढ़ाएंगे इतना मेहनत करके, अगर एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते कोई आंसर नहीं आता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल का वैसा आता है, क्यों आता है सब डिस्कस किए हम लोग, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सब कॉस्ट रिकवर हो चुका है। अब जो हम सेल करेंगे, ठीक है, तो जो भी हम सेल करेंगे, सपोज हम x यूनिट बेच के जो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, x इंटू 40 रुपया करके जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, वो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, हाँ कि नहीं। बिकॉज हम लोग सीखे क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल में जो कंट्रीब्यूशन रहता है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट, बिकॉज सिंस नो फिक्स कॉस्ट आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचने के बाद कोई फिक्स कॉस्ट रहता ही नहीं, तो जो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा वही आपको प्रॉफिट होगा, करेक्ट। तो दैट मीन्स कितना सेल करना है, ये एमओएस कितना होगा, दैट मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कितना होगा, 5 लाख अगर वो प्रॉफिट करना है तो कितना हमको एक्स्ट्रा बेचने पड़ेगा, अबव ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज एक्स्ट्रा सेल। इतना अच्छे से तुम लोग को समझाते हैं, सारा यूट्यूब में भी इतना अच्छे से टीचर लोग नहीं समझाता, इतना तो प्रोफेशनल टीचर लोग, फेमस फेमस कोचिंग सेंटर सब है, तब भी तुम लोग क्या बोले, एक्स्ट्रा सेल्स। आई थिंक कि हम तुम लोग को ज़्यादा समझाते हैं इसीलिए नहीं समझ पाते, अगर रटने वाला फॉर्मूले से जाएंगे तो शायद इजीली समझ में आ जाएगा, मे भी मेरा पढ़ाने का तरीका गलत है। एक्स्ट्रा सेल्स एबव ब्रेक इवन पॉइंट ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल होता है, करेक्ट। दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा कितना बेचना है, तो 5 लाख प्रॉफिट करने के लिए 5 लाख डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दैट मीन्स कितना बेचना है बोलो, कितना आ रहा है, 12,500, 12,500 यूनिट्स। तो नाउ आपका सेल्स कितना होना चाहिए, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको अचीव करना ही पड़ेगा, दैट इज कितना, 25,000, प्लस आपको एक्स्ट्रा बेचने पड़ेगा इतना 12,500, दैट इज आपको 25 तो करना ही है नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए, प्लस 12,500 करोगे तभी आपका प्रॉफिट आएगा, दैट मीन्स टोटल कितना, 37,500। ये रहा टारगेट सेल्स, ये रहा तुम्हारा टारगेट सेल्स, दिस इज योर टारगेट सेल्स क्वांटिटी। नया कुछ भी नहीं, पुराना ही, सिर्फ कंसेप्चुअली समझाया, ठीक है। तो जब तुम बोला कि हमको प्रॉफिट इतना करना है तो सेल्स बताओ कितना करना चाहिए हमको, तो सबसे पहले तुम बोलोगे आपको ब्रेक इवन पॉइंट तो कैलकुलेट कर लो। आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आके 12,500। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो एक्स्ट्रा बेचते हैं दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट में पहुँचते पहुँचते फिक्स कॉस्ट पूरा रिकवर हो जाता है, उसके बाद तो फिक्स कॉस्ट आएंगे, तो जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वही मेरा प्रॉफिट आएगा। दैट इज अगर कंट्रीब्यूशन 40 रुपये करके है तो एमओएस कितना है, एक्स सपोज, तो इतना अगर 5 लाख आंसर आना है तो कैसे होगा, 5 लाख बाई 40 दैट इज 12,500। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका है एक
25,000, MOS है 12,500, टोटल टारगेट सेल्स आपको 37,500 करने पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर एमओएस वाला पार्ट अगर कुछ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कौन सा बोलो? एमओएस का MOS क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जो ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचने के बाद, तुम शायद 2 क्लास नहीं की होगी, बता देते हैं। प्लीज़ एब्सेंट उब्सेंट मत करना, ठीक है? अगर एब्सेंट करता है बिफोर ज्वाइनिंग नेक्स्ट क्लास, तुम उसको कर लेना प्लीज़, रात जाके करो, सुबह जाके करो, वट एवर, अदरवाइज तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, कहाँ थे हम? ये वाला पॉइंट था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, ये तुम्हारा सपोज ब्रेक इवन पॉइंट है। कैसे कैलकुलेट किए थे ब्रेक इवन पॉइंट? बिकॉज मेरा टोटल कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट था 60 लाख, कंट्रीब्यूशन था 40, तो 60 लाख बाई 40 कैसे हो, 1,50,000 आता है। ब्रेक इवन पॉइंट तुमको समझ में आ गया कि सर इतना बनाएंगे तभी हम ब्रेक इवन पॉइंट पहुँचे, दैट्स नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से जो कंट्रीब्यूशन मेरा आया कितना है, 60 लाख आया, बिकॉज कितना, 1,50,000 इंटू 40 रुपये का कंट्रीब्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लिए तो नो प्रॉफिट नो ली। अब इसके बाद तुमने जरा से भी बेचा, थोड़ा बहुत भी अगर एक्स्ट्रा बेचा तो क्या होगा, देखो अब सपोज तुम एक्स्ट्रा कितना बेचा, 50,000 बेचा, तो एक्स्ट्रा अगर 50,000 बेचे तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम रिकवर करें, कंट्रीब्यूशन कितना है, 40 रुपये पर यूनिट में, 40 रुपये कंट्रीब्यूशन आया वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के बाद। तो 40 इंटू 50 कितना हुआ, 20 लाख। तो 20 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन आया, कहाँ से आया, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो एक्स्ट्रा सेल हुआ, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 50,000 सेल हुआ क्वांटिटी, तो 50,000 इंटू 40 रुपया, 20 लाख कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट में तो पूरा 60 लाख रिकवर कर चुके हैं, तो अभी तो और कुछ रिकवर करने के लिए बचा नहीं है, तो जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन था वही तुम्हारा प्रॉफिट हो गया ना। तो जो हम बता रहे कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो सेल। अब समझ में आया? यस सर। तो वही चीज़ देखो, वही चीज़ यहाँ पे हम ब्रेक किए, दैट मीन्स अगर तुमको प्रॉफिट लाना है इतना, कहाँ गया, अगर तुमको प्रॉफिट लाना है 5 लाख, तो कैसे कितना सेल करना है, दैट मीन्स हमको ब्रेक इवन पॉइंट उसको ब्रेक अगर करेंगे, टोटल सेल का 2 पार्ट होता है, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट, कुछ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो हम देखा कि सर तो एटलीस्ट सबसे पहले वो रिकवर करने पड़ेगा, अगर वो प्रॉफिट लाना है सबसे पहले आई हैव टू रिकवर क्या, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कौन रिकवर करके देगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज 25,000 तो हमको ब्रेक इवन करना ही, सेल बेचना ही है। अब हमको चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कौन रिकवर करके देगा, बोलो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इतना प्रॉफिट चाहिए तुमको, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना, 40 रुपये करके है, तो 12,500। तो टोटल ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला के ना टारगेट सेल होगा। जो चीज़ तुमको समझाएं, तुम्हारा बुक में इसी चीज़ को क्या पता है, फॉर्मूला बनाते देखो, अगर टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, ये फॉर्मूला तुमको लर्न करना है, रटना नहीं है। अब देखो तुम्हारा इजीली याद हो जाएगा, तुमको जब भी बोलेंगे टारगेट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, तुमको 2 चीज़ याद आना चाहिए, एक ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सबसे पहले हमको टोटल फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है, उसके बाद क्या रिकवर करना है, बोलो, टारगेट प्रॉफिट तक पहुंचना है, बस। तो जिस चीज़ को प्रॉफिट लाने, अगर प्रॉफिट करना है हमको टारगेट प्रॉफिट, तो सबसे पहले भाई तुम फिक्स कॉस्ट को तो रिकवर कर, तभी जाके तुम प्रॉफिट कर पाते, उसके बाद हम टारगेट प्रॉफिट को सोचेंगे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आंसर कितना आएगा बोलो तो, टोटल फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा 10 लाख। एग्जाम में तुमको, एग्जाम के लिए यही करना है तुमको, ओके। और वो जो हम सिखाए वो जस्ट तुमको समझाने के लिए, बिकॉज ये तुम अदरवाइज को डायरेक्ट लर्न करने होगा, रटने पड़ेगा। 10 लाख प्लस प्रॉफिट कितना है, 5 लाख लाना है हमको, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है क्वेश्चन में, 40 रुपया। तो कितना आया बोलो, 37,500। ये रहा तुम्हारा आंसर। तो टारगेट सेल्स कितना सेल्स करना है कि सो दैट हम प्रॉफिट अचीव कर पाएँ। तो सर देख रहे हैं कि हमको तो प्रॉफिट अचीव करने सबसे पहले फिक्स कॉस्ट अचीव करो, उसके बाद प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे। तो आया 37,500। देखो यहाँ भी वही था, 37,500 ही था। अब क्वेश्चन इज दैट सर ये 37,500 आया कैसे होगा,
इसका दो पार्ट होगा देखो, एक होगा तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट, एक होगा तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चेक इट कैसे आया ये फॉर्मूला, देखो कैसे बना। ब्रेक इवन पॉइंट क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो तुम क्या किया, 10 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 करने से आया था कितना, 25,000। ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स से, इससे हम क्या टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर किए होंगे हम, एमओएस से प्रॉफिट लाए होंगे हम। कैसे लाए होंगे, तो सर प्रॉफिट जितना लाना था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना 5 लाख डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 12,500। देखो वही है ना। तो इसी चीज़ को वो लोग क्या किया देखो, दैट मीन्स क्या आ रहा है फॉर्मूला, इसको अगर ब्रेक करते फॉर्मूला क्या आ रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसी को क्या किया वो लोग, कॉमन करते हैं एलसीएम, दिस प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअली क्या है, अगर तुमको मतलब जस्ट पास करना है, तुम तो ये करेगी भी तो पास कर जाएगा, पर अगर तुमको सीखना है भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली। ये फॉर्मूले से तो होगा नहीं, तुम समझाया कैसे अपना बॉस को, तो तुमको बताने पर ये 37,500 का ब्रेकअप ये है सर, दिस इज द ब्रेकअप। कैसे आया होगा, बिकॉज सर ये आया होगा ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ये दूसरा क्या है एमओएस का फॉर्मूला, देखो ना। इसका तो एक ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला प्लस एमओएस का फॉर्मूला, समझ में आया। यस सर। यही है मेरा पढ़ाने का ये। हम चाहे तो तुम्हारा एक लाइन में बोल सकते थे बस, एमओएस क्या होता है, जैसे बाकी टीचर लोग पढ़ाता है, ठीक है, क्या होता है, सॉरी टारगेट से कैसे निकालता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे ये तो बुक में भी लिखा हुआ, तो मेरे पास तुम लोग क्यों आया, जब व्हेन यू केम टू मी, इसका मतलब हमको तुमको सिखाना है कि ये सर फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, इसका मीनिंग क्या है, इंडिविजुअल मीनिंग है टोटल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, तो टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे, अगर तुम एक साल बाद भी अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज टारगेट सेल, तुम बोल पाएगा टारगेट सेल मतलब सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट हम अचीव किए होंगे, फिक्स कॉस्ट कर ले, एंड दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल किए होंगे हम। दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट लाने के लिए हमको चाहिए था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेल, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आगे खत्म। अंडरस्टैंड, समझ में आया। आशीष कुमार रूम की कैसे बार, इसको तो समझ में आ ही रहा होगा, चलो ठीक है। अब देखो, अब तुम जो अगला दिन क्वेश्चन किया था ना, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो इसका मतलब क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट तुम ऑलरेडी कैलकुलेट किया 10,000, तो 10,000 तो होगा, तो तुम बस बस इतना का तुम कैलकुलेट कर लिया कि प्रॉफिट 20,000 लाने के लिए क्या करें, 20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 20,000 बाय कंट्रीब्यूशन कितना था 15 रुपया, तो 20 बाय 15 करो, ठीक है, 20 बाय 15 करो, 20,000 डिवाइडेड बाय 15 करो, कितना आ रहा, 1,333 ठीक है वो आ रहा है। तो तुम्हारे पास टोटल कितना आया तुम्हारा, एक तो 10,000 वहाँ पे आया तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट वाला के लिए, ठीक है करेक्ट। अब तुमको प्रॉफिट लाना था कितना 20,000, तो 10,000 प्लस यहाँ पे कितना तुम बोले 1,00,000, 1,000, 13,333। हाँ अब इंटू करो सेलिंग प्राइस के साथ, सॉरी सर 1,333। अरे 1,330 ठीक ही है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है ना, टोटल सेल क्वांटिटी कितना आया होगा, ब्रेक इवन सेल 11 प्लस एम ओ एस, 11,333। 11,333 आया होगा। 333। अब इसके साथ तुम सेलिंग प्राइस कितना है, तुमको क्वेश्चन किया कि सेल्स का वैल्यू बताओ, क्वांटिटी पूछे तुम एक क्वांटिटी बताएगा, करेक्ट, सेल्स का वैल्यू पूछा तो 10 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 130 रुपया, तो 30 करो, देखो इसी का आसपास फिगर आएगा, 3,39,999। आ गया ना 3,40,000 आ गया ना। यस सर। तो वही चीज़ लोग क्या क्या फॉर्मूलर बना दिया डायरेक्ट,
अब इतना क्या ये तो क्या, ये तो रटना हो गया भाई, रटना थोड़ी है यार सीए फाइनल सीए में। तो हमको करना क्या है, दैट इज हमको आई हैव टू अल्टीमेटली कैलकुलेट बीईपी प्लस एमओएस। तो उसका फॉर्मूला क्या ब्रेक बीईपी का। अब यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स बोला है, तो वो लोग क्या किया, इसका दो तरीका है। एक क्वांटिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या क्वांटिटी निकालें, तो हम क्या किया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्वांटिटी निकला। अगेन टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट निकला, और ये क्या निकला होगा बोलो, एमओएस निकला होगा। तो अल्टीमेटली जो क्वांटिटी आया होगा यहाँ पे कितना आया होगा तुम्हारे हिसाब से, 11,333 पॉइंट समथिंग इंटू सेलिंग प्राइस, तो 3,40,000। समझ में आया आशीष कुमार। यस सर। ये तो वही है ना जो हम लोग सीखे, उसको जस्ट फॉर्मूला बना दिया। अरे भाई सेल्स बोला कि प्रॉफिट अगर डिसाइड करना है तो कितना सेल्स करना है बोलो, तो पता है सर आपको फिक्स कॉस्ट आपको 1,50,000 पहले रिकवर करो, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी रिकवर करना है, तो दोनों लिखो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर। इसका फॉर्मूला कंबाइन क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस एमओएस का फॉर्मूला है। क्वांटिटी निकला होगा, अब उसको तुम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया खत्म। अब इसी को अगर डायरेक्ट निकालना है सब वैल्यू पे, तो वो भी तो पॉसिबल है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम वैल्यू पे। मैंने क्वांटिटी नहीं निकाल के हमको डायरेक्टली वैल्यू चाहिए, तो बस आ जाओ, ऐसा कौन सा ये। तो यहीं पे अगर सपोज टारगेट सेल जो है ये हम क्वांटिटी निकाले तो ओके क्वांटिटी। अब ना अगर तुमसे पूछे टारगेट सेल्स का वैल्यू निकालो, यही छोटा करते हैं, टारगेट सेल्स इन वैल्यू, मैंने रुपीज़ में लिखा, तो क्या है कुछ नहीं, सेम चीज़ करेंगे। आपको रिकवर करना है टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा नहीं, इसको हम अलग से समझाते हैं, अलग कंसेप्ट से, तुम लोगों का तब रिविजन भी हो जाएगा। तो नाउ कंसेप्ट 4 का ही सेकेंड पार्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट सेल्स ही कैलकुलेट करेंगे हम, बट डायरेक्ट वैल्यू पे। टारगेट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट इन वैल्यू, ठीक है। तो इस यहाँ पे भी क्या करने पड़ेगा, वही करने पड़ेगा यार, सेम एग्जांपल, ठीक है। कितना था टोटल फिक्स कॉस्ट, 10,00,000। 1,50,000। अरे 10,00,000 का टोटल फिक्स कॉस्ट। ओह अच्छा, उसका सॉरी सर। सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट 60, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40, ठीक है। अब तुम्हारा क्या था क्वेश्चन में, प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट कितना लाना है, 1,50,000। तो वहाँ पे हम लोग क्या, पहले क्वांटिटी कैलकुलेट किए, उसके बाद सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू ले चाहिए हमको, टारगेट सेल्स इन वैल्यू। तो क्या सेम फॉर्मूला है, हमको लाना क्या है, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीवी रेशियो कैलकुलेट करो। तो पीवी रेशियो यहाँ कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100 करने से 40 बाई कितना 40 आएगा, बट तुम लोग समझाने के लिए लिख के कर रहे हैं एक्चुअली। यहाँ तो बाई डिफॉल्ट 40 था ना, 40 अगर नहीं होता तो, अगर 100 का था बोल के, तो 40 बाई 100 इंटू 100 करने से 40% ही होता है, फाइन। तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली सर यहाँ पे दो चीज़ करेंगे, एक ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू में, एमओएस का फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू में क्या है, बताओ तुम ही लोग बताओ। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू में कैसे निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या, पीवी रेशियो, बस खत्म। एमओएस को अगर डायरेक्ट लिखाना क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कैसे आया था सब समझे हम लोग। तो इसी को लोग क्या किया भाई, मर्ज कर दिया, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, खत्म। ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था, 10,00,000, प्लस प्रॉफिट कितना था, 1,50,000 करना है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है, 40%। तो बताओ कितना होगा डायरेक्ट वैल्यू में आने से, 28,750। कितना, 28,750। अरे भाई क्वांटिटी नहीं है रे, 40% है।
एक 10 लाख प्लस 1,50,000 कितना हुआ? 11,50,000 डिवाइडेड बाय 40%, मतलब समझता है 40 × 100, 40% कैलकुलेटर में कैसे करते हैं हम लोग? ये 40, ये परसेंटेज है, परसेंटेज पीवी रेशियो है, पीवी रेशियो नॉट ये क्वांटिटी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, इट इज अ पीवी रेशियो, इट इज अ पीवी रेशियो नॉट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कितना आएगा सर 28,75,000। वही बोलो 28,75,000 पक्का? यस सर। ये कुछ गड़बड़ की हो? हमको नहीं तो लग सर, रहा है गड़बड़ की हो तुम 28,000 लोग। था। नहीं, 28,750 बोल रहे थे, उसमें 100 इंटू कर देंगे तो हो जाएगा। 10 लाख प्लस 1,50,000 करने से कितना आता है? सॉरी 1,50,000 नहीं था, सॉरी ये क्वेश्चन में था तुम्हारा 5 लाख, हम गलत लिए। 5 लाख, 5 लाख आ गए। 15 लाख डिवाइडेड बाई 40% करो, कितना आता है? 37,50,000 आना चाहिए, देखो 50,000, 37,50,000। ये आएगा ना? तो इस तरह से अगर तुमको बोले डायरेक्ट वैल्यू में निकालना है तो निकाल सकते हैं भाई। टोटल फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो से डिवाइड करो, ठीक है। यही वाला अगर क्वांटिटी में पूछे दैट मीन्स इफ आई समरी, इफ आई ब्रीफ, अब हम तुम लोग ब्रीफ एक ही जगह फाइनली फॉर्मूला लिखा देते हैं, ठीक है। इट सेल्स, सर एक बोल रहे थे कि बोलो। वो जो टारगेट सेल 37,500 यूनिट निकाल लेते हैं, उसे 100 मल्टीप्लाई करने से तो हाँ, उसी में निकाल। अब तुम्हारा क्वेश्चन में सपोज सेलिंग प्राइस नहीं है, तब तुम क्या करोगे? सेलिंग प्राइस अगर रहता तो तुम यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं था, हम तो फर्स्ट फॉर्मूले से निकाल लेते। ये सिचुएशन तभी आएगा जब तुम्हारा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नहीं है, ठीक है, ओनली कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ओनली पीवी रेशियो दिया हुआ है। ओनली पीवी रेशियो जब दिया हुआ रहेगा, देखना मैक्सिमम क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट कुछ बताएगा नहीं, तब तुम फंस जाओगे ना। तब क्या करोगे? तब तुमको ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, अंडरस्टूड? जो हम यहाँ पे करा रहे दो। तो यूनिट्स में निकालना है टारगेट सेल्स, कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके। बट अगर वैल्यू में निकालना है, इसका दो तरीका है। जैसा तुम बोला, अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, इफ सेलिंग प्राइस इज गिवन, पीवी रेशियो कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, क्या क्या एब्सेंस रहने से पीवी रेशियो तुम नहीं निकाल पाएगा? वेरिएबल कॉस्ट का डाटा, ठीक है। दैट इज, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो उतना दिमाग लगाना नहीं, हम क्या करें, सेम फॉर्मूला लिखेंगे, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम क्या? क्वांटिटी, दैट इज वही सेम, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टारगेट प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। उसको इंटू करते सेलिंग प्राइस से, दैट इज यहाँ जो क्वांटिटी आएगा सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। इफ इट इज गिवन, इफ सेलिंग प्राइस नॉट गिवन क्वेश्चन में, तब क्या करोगे? ये तुम्हारा फाइनली जो कंसेप्ट कॉपी का जो इसमें रहेगा, कंसेप्ट कॉपी जो इसका तुम बना रहे हो मार्जिनल कॉस्टिंग का, उसमें लास्ट में जाके 2-3 पेज में जितना सब क्वेश्चन फाइनल जो फॉर्मूला सब है ना, एक जगह लिखना है, ओके। नॉट गिवन, अगर नहीं दिया हुआ तो क्या होगा? तब क्या करेंगे हम? कैलकुलेट कर लेना पीवी रेशियो इफ नॉट गिवन, अगर नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद के सेम फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस बोलो टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बस खत्म। तो डायरेक्ट वैल्यू में आ गया, ओके, ठीक है। ओनली यूनिट पूछा तो बता देंगे, वैल्यू पूछा तो देखो सेलिंग प्राइस है तो यूनिट के साथ सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर दो। अगर सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है तो पीवी रेशियो पॉसिबल है, देखो तो डायरेक्ट पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो, तब भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना।